नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं रमन सर। तो चलिएगा, आज हम फिर से एक नई 20 क्वेश्चन की एक सीरीज को लेकर के आया हूं, जो आपके क्लास 10th के बायोलॉजी का पार्ट जो है विज्ञान से, जो चैप्टर 7वां है जैव प्रक्रम से हम 20 क्वेश्चन की सीरीज को लेकर आए हैं। तो चलिएगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो चेक करिएगा। यानी कूटपाद जो है वो किसमें पाया जाता है। क्या पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में, या अमीबा में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो अमीबा होता है, तो अमीबा में क्या होता है, कूटपाद पाए जाते हैं। देखिएगा, ये जो इस प्रकार से अमीबा होता है, इस अमीबा में एक केंद्रक होता है और ये होते हैं इसके कूटपाद। क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं। चलिएगा, तो आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिएगा क्या दिया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है। देखिएगा, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि रात में होता है, या दिन में होता है, या फिर दिन और रात दोनों में होता है, या फिर सुबह शाम होता है। तो चेक करेंगे। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाएंगे तो सूर्य का प्रकाश तो दिन में निकलेगा ना। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन वी आपका एकदम क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है। इसमें दिया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। हाँ, क्लोरोफिल वर्णक देखिएगा दिया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अब क्लोरोफिल वर्णक जो है, जो पादपों में पाया जाता है, ये कैसे रंग का होता है। तो चेक करेंगे। क्लोरोफिल क्या है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों का रंग कैसा रहता है। पत्तियों का रंग कैसा रहता है, पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा रहता है। किसके कारण रहता है, किसके कारण रहता है, क्लोरोफिल के कारण रहता है। तो जो पत्तियों का रंग हरा रहता है, तो भैया क्लोरोफिल का जो वर्णक है वो कैसा होगा, हरा होगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। यानी कि जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाए, अर्थात हम क्या कहते हैं कि हमारे खून की कमी हो रही है। तो जब ब्लड की कमी होती है तो देखिएगा, तो हमको कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता, एनीमिया हो जाता है। अर्थात सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो चेक करेंगे आगे, देखिएगा। और रक्त में जब आयरन की कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन की गोलियां खाते हैं। क्या करते हैं, आयरन की गोलियां खाते हैं जब रक्त की कमी हो जाती है। और ये कमी को कहेंगे एनीमिया रोग। चलिएगा आगे देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा होता है, या कवक में जो पोषण है उस विधि को क्या कहते हैं। चेक करेंगे। देखो, सुपोषी पोषण जो होता है वो कौन सा होता है। तो सुपोषी पोषण में, यानी सुपोषी पोषण में क्या होता है कि सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, कच्ची सामग्री से, कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की भी उपस्थिति हो रही पेड़ पौधों में, तो उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते। तो हम इसको तो कहते हैं सुपोषी पोषण। और मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो मृतजीवी पोषण जो होता है
मृतजीवी पोषण कि सड़े गले पदार्थों से क्या करें, जो जीव पोषण लेते हैं, तो हम इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी। समभोजी क्या होते हैं, समभोजी में संपूर्ण भोजन किया जाता है, संपूर्ण भोजन किया जाता है, भोजन करके उसका पाचन किया जाता है, और पाचन करने के बाद उसका होगा अवशोषण, अवशोषण के बाद हमको मिलता है पोषण, यानी एनर्जी मिलती है। तो इसके लिए देखिएगा, जो कवक होंगे वो मृतजीवी कैसा पोषण लेंगे, मृतजीवी पोषण लेंगे। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चेक करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ऑक्जिन है, तो ऑक्जिन क्या होता है, तो देखिएगा ऑक्जिन क्या एक वसा है, एंजाइम है, या हार्मोन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिएगा ऑक्जिन जो होता है, ऑक्जिन देखिएगा, ऑक्जिन जो होता है एक पादप हार्मोन होता, क्या होता है, पादप हार्मोन होता है। देखिएगा पादप हार्मोन होता, क्या होता है, पादप हार्मोन होता है। देखिएगा, और पादप हार्मोन का काम क्या रहता है, ये ऑक्जिन क्या काम करता है, इसे हम एक वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका सी ऑप्शन होता है, ये सी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट आंसर होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा 7वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी मनुष्य में जो वृक्क है अर्थात जो किडनी है, तो जो किडनी किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है क्या, या श्वसन से है, या उत्सर्जन से है, या परिवहन से है। देखिएगा पोषण क्या होता है, पोषण के लिए संबंधित होता है पाचन तंत्र, क्या होता है, पाचन तंत्र होगा, और श्वसन के लिए होगा श्वसन तंत्र, क्या होगा, श्वसन तंत्र होगा। देखिएगा क्या होगा, श्वसन तंत्र होगा। देखिएगा, और जो आपके उत्सर्जन के लिए होगा, यानी किडनी का काम रहता है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या काम करता है, शरीर से बाहर निकालता है, यानी यूरिया को बाहर निकालता है हमारे शरीर से। तो देखिएगा, तो सी ऑप्शन जो होता है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक क्या क्या है। सुपोषी पोषण क्या होता है कि सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे की कच्ची सामग्री से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश इन सभी से क्या करता है, और जल है ना, और जल, इन सभी के उपयोग से क्या काम करता है, ये भोजन बनाता अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन जो आपका डी होगा, तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता, नहीं निकलता है, ग्लूकोज से नहीं, क्योंकि ग्लूकोज का वह निर्माण होता है। यहाँ पे देखिएगा डिक्टियोजोम से होता, नहीं होता। तो यहाँ पे जो जल निकलता है वो ऑक्सीजन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है, यानी कि H2O से निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है एकदम आपका करेक्ट आंसर है। तो चेक करेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला देखिएगा 10वां क्वेश्चन दिया है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है मैग्नीशियम, तो देखिएगा ये
ये देखिएगा आपका जो क्लोरोफिल होता है, इसी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, अर्थात ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो प्रमुख का मतलब जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो, तो रक्त देखिएगा, रक्त तो उत्सर्जी अंग नहीं है ना। रक्त का काम रहता है कि सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, चाहे वो भोजन हो, उसमें अपशिष्ट पदार्थ हों, गैसें हों, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन सभी का क्या करता, स्थानांतरण करता है। जबकि स्वेट ग्लैंड का काम क्या रहता है, ये स्वेट ग्लैंड क्या काम करती है, पसीने का निर्माण करती है। क्या करती है, तो पसीने का निर्माण करती, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग ही है, लेकिन जो इसमें प्रमुख रहेगा वो रहेगा किडनी, क्या रहेगी, वृक्क रहेगा। तो इसके लिए देखिएगा ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे क्वेश्चन क्या दिया। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो देखिएगा अमीबा का जो चित्र होता है वो क्या होता, बिल्कुल इसका आकार निश्चित नहीं होता, और इसमें ये अमीबा में होते ये पाए जाते हैं कूटपाद। क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। तो कूटपाद जो होते हैं, इन्हीं कूटपाद की मदद से क्या करेगा, ये इसको भोजन को पकड़ेगा और पकड़ करके ऐसे इसको घेर लेता है। अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा बी, तो बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 13 क्वेश्चन में क्या दिया है। 13 क्वेश्चन में दिया है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। देखिएगा कौन सा मलेरिया परजीवी, तो देखिएगा प्लाज्मोडियम जो होता है, यहाँ पे देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक मलेरिया परजीवी होता है जो कहाँ रहता है, जो एक मादा मच्छर कहाँ पर रहता है, मादा मच्छर जो एनाफिनीज मादा मच्छर होती है उसकी लार ग्रंथियों में रहता है। कहाँ पे रहता है भाई मेरे, मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में रहता है, और ये जब वो हमारे ब्लड को चूसता है तो उसकी लार ग्रंथियों से क्या होती, लार के साथ ये हमारे ब्लड में पहुंच जाता है और हमको क्या करता, मलेरिया से पीड़ित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिएगा इनमें से कौन सा, इन तीनों भोजन में पाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका पाचन कहाँ होता। तो देखिएगा पहला आमाशय। तो आमाशय में क्या होता, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। किसका होता, प्रोटीन का पाचन होता है। जबकि यकृत क्या काम करता है, यकृत सिर्फ ये कुछ रसायन निकालता है, जैसे पित्त निकालता है, यानी पित्तरस निकालता है, और यहाँ पे यकृत के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये पाचन के लिए सिर्फ पाचक रस ही देता है। अब देखिएगा जो क्षुद्रांत है, या हम जिसको छोटी आंत कहते हैं, तो छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन होता है। अर्थात सी जो आंसर है आपका वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा अगला देखते हैं। अगला हमको क्या दिया है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिएगा खुला का मतलब ये होता है कि ये
हमारे शरीर में देखा होगा मनुष्यों में, ये देखिए कि शरीर के अंदर ब्लड की बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता रहता है। ऐसे ही घोड़े में भी होगा। अगर मनुष्य में है तो मनुष्य भी स्त्री का, देखिएगा स्त्री भी मनुष्य का ही एक हिस्सा है। तो देखिएगा मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। और देखिएगा जो खुला परिसंचरण तंत्र है, मनुष्य में भी नहीं है, घोड़े में भी नहीं है, और ये स्त्री में भी नहीं है। तो ये पाया जाता है कॉकरोच में, यानी ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो देखिएगा आगे, देखिएगा ये क्वेश्चन पढ़िएगा। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? देखिए इंसुलिन हार्मोन, ये भी इंसुलिन हार्मोन का काम क्या रहता है, ये हमारे कहाँ से निकलता है, ये हमारी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, जो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसका काम रहता है ग्लूकोज को मेंटेन करना। थायरॉक्सिन और जो हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन ही क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। कौन, थायरॉक्सिन। तो ये आपका जो बी ऑप्शन होता है एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये जनन हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं, जनन हार्मोन होते हैं। जनन हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, एस्ट्रोजन ये फीमेल में पाया जाता है। तो चेक करेंगे, इसका जो ऑप्शन होगा बी, ये एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17वें की तरफ। तो देखिएगा 17वें में क्या दिया है, देखिए इसमें से, देखिएगा क्या दिया है, इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो देखिएगा थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन का काम क्या रहता है, ये जो थ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है, ये क्या काम करते हैं, ब्लड को थक्का बनाने का काम करते हैं। जबकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम ये रहता है कि ब्लड का जो रंग है उसको लाल दिखाई देना, यानी इसको रेड कलर का जो कारण रहता है वो कौन होता है, किसके कारण रहता है, कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसके कारण हमारा जो ब्लड है वो कैसा, लाल दिखाई देता है, जिसे हम HB के नाम से ऐसे भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सी होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चेक करेंगे अगले क्वेश्चन 18 को। 18 को देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिएगा पित्त रस क्या दिया है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? देखिएगा तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है अग्नाशय। तो अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम वो क्या काम करते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन का, सॉरी हाँ क्या नाम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और क्या नाम है, वसा, इन तीनों का पूर्ण पाचन कराने का काम करता है, और वो छोटी आंत में कराता है। देखिएगा यकृत है जो, यकृत पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, और पित्त को स्रावित भी कौन कराता है, यकृत ही कराता है। क्योंकि देखिएगा जो पित्ताशय है, पित्ताशय में पित्त सिर्फ स्टोर रहता है, निर्माण कौन कराता है, यकृत कराता है। लेकिन जो पित्ताशय में सिर्फ स्टोर रहता है पित्तरस, तो देखिएगा ऑप्शन जो आपका बी होता है ये बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19 की तरफ। देखिएगा 19 में क्या दिया है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, यानी ब्लड प्रेशर का जो दाब होता है, बीपी जो होता है, सॉरी हाँ बीपी जो होता है,
तो बीपी क्या होता है? बीपी देखिएगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है बताइएगा? तो अधिकतम होता है 120। कितना होता है? 120। और कम से कम कितना होता है? 80। जो 120 होता है ये हमारी धमनियों में होता है, 80 जो होता है हमारी शिराओं में होता है। तो चेक करेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। तो चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दिया है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि एक जाइलम क्या होता है? एक ऊतक होता है, एक टिश्यू होता है, और ये पादपों में पाया जाता है। अब देखिएगा, इसका काम क्या होता है कि ये जल का वहन कराता है या भोजन का वहन कराता है, अमीनो अम्ल का वहन कराता है या ऑक्सीजन का वहन कराता। तो जो जाइलम होता है, जो जाइलम ऊतक होता है, जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन कराता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो उसमें भोजन का क्या कराता है? परिवहन कराता है पादपों में, और जाइलम जल का कराता है। अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका, विकल्प ए है, वो एकदम आपका करेक्ट होता है। तो चलिएगा, आज की वीडियो में बस 20 क्वेश्चन ही हमको सॉल्व करने थे। तो मिलते हैं फिर से किसी एक नए वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे आपको वीडियो और भी मिल सकें और जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।